वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है टेपर संक की। इससे पिछले हमने स्क्वायर पैरेलल की पढ़ा था, उससे पिछले रेक्टेंगुलर। ये मैं आपको बार बार पिछला क्यों याद दिला रहा हूं, क्योंकि जो टेपर संक की है ये रेक्टेंगुलर और स्क्वायर का मिक्सचर है। इन दोनों को पढ़ने पर ये वाला जो मैं आज टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले 2 मार्क्स की थ्योरी पढ़ लेते हैं। टेपर संक की, द rectangular taper sunk key may be of rectangular और square cross section, यानी कि जो मैंने अभी बताया आपको कि ये दोनों के तरह की है। its upper surface is tapered, यानी कि जो इसका ऊपर का पोर्शन होगा, किसका? टेपर संक की का जो ऊपर का पोर्शन होगा वो हल्का सा टेपर्ड होगा। एंड लोअर सरफेस इज, जो नीचे की सरफेस होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, यानी कि नीचे का बिल्कुल ठीक और ऊपर का हल्का सा टेपर में। ठीक है, अब टेपर कितना रहेगा? टेपर इज 1:100, यानी कि एग्जांपल के साथ बताऊं, अगर यहां का लेंथ 50 है तो पीछे की हो जाएगी 49, 1 mm कम हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई? तो सबसे पहले हम 3D डायग्राम देख लेते हैं। ये है टेपर संक की का 3D डायग्राम। आप यहां पर देख रहे हैं आगे का जो पोर्शन है वो प्रॉपर है, नीट एंड क्लीन है। जैसे कि मान लीजिए 50 है तो पीछे का 49 है, यानी कि यहां पर 1 mm का क्या हो रहा है? टेपर हो रहा है। ठीक है, वापिस आते हैं हम 2D पर। तो यहां पर अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ी सी जो इसकी डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ शाफ्ट D, विड्थ ऑफ द की B = D/4। अब यहां पर है थिकनेस और थिकनेस। ये क्या चीज है? थिकनेस ऑफ द की, अगर आप स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का ले रहे हैं, यानी कि फ्रंट पोर्शन ऐसा है और पीछे में हल्का सा जाके 1 mm बैंड है, हल्का सा 1 mm का टेपर है, अगर आप ये ले रहे हैं तो होगा H = D/4। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अगर आप रेक्टेंगुलर ले रहे हैं, ऐसी की ले रहे हैं कि 1 mm पीछे जाके टेपर हो जाए, तो थिकनेस ऑफ द की H = D/6 हो जाएगा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के केस में। ये स्क्वायर के या रेक्टेंगल के लेंथ का फॉर्मूला वही रहेगा। अब यहां पर हम देखते हैं डायमीटर क्या लेंगे। डायमीटर हमने लिया 50 लिया, ठीक है, ये हमने 50 ले लिया। अब यहां पर मैं पूरा आपको बना के दिखा चुका हूं, कारण क्योंकि ये हमेशा इतना पोर्शन तो सभी का सेम है। ये भी जैसा हमने स्क्वायर में पढ़ा सेम डिट्टो है। अगर डिट्टो की बात करूं तो ये B है और ये H है, इतना तो सेम है। यहां है, ये भी सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है। वो थोड़ा सा चेंज क्या है वो मैं आपको यहां पर बना के दिखाना चाहूंगा कि हमने जो H लिया, मान लीजिए हम ये H ले रहे हैं या ये H ले रहे हैं, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमने यहां पर कौन सी की दिखाई है। तो हमने यहां पर दिखाई है स्क्वायर की, तो हमारे लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना कंपलसरी हो जाता है, फिर हमें इसको छोड़ना होगा। अगर वहां पर हम ऐसे दिखाते तब हमें ये छोड़ना होता है, ये अप्लाई करना होता। एक बार में एक ही यूज करेंगे, एक साथ दोनों यूज नहीं करेंगे। अब ये चीज समझ में आ गई। अब यहां पर हम करने जा रहे हैं अप्लाई ये वाला। तो यहां पर क्या है, लेंथ तो हो जाएगी कितनी, लेंथ कितनी इसके 1.4D और D 50 है, तो यहां से 70 से 150 ये हो गया। अब यहां पर कितना आता है? 12.5 ये आएगा। 12.5 इसके केस में कितना आता? 8.33। तो हमें तो ये वाला तो ले नहीं रहे, फिलहाल हम ये ले रहे। तब हम क्या करेंगे, H हाइट है, यहां पर हमने लिया 6 ऊपर 6 नीचे। ये चीज समझ में आ गई। नीचे वाला जैसे इसने बोला कि टेपर ये यहां पर क्या बोल रहा है, इट अपर सरफेस इज टेपर्ड एंड लोअर सरफेस इज स्ट्रेट। तो नीचे वाली जो रहेगी वो तो हम बिल्कुल ले लेंगे ऐसे 70 तक, ये आ गए भैया 70 तक, बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। ऊपर वाला टेपर करेगा तो ये तो हमने बिल्कुल स्ट्रेट ले लिया जैसा कि यहां पर बोला गया है। और ऊपर वाला क्या, अपर पोर्शन क्या है, वो है टेपर। तो यहां पर हमने 12 ले लिया, पीछे की तरफ हम लेंगे 11। कितना लेंगे? 11 लेंगे और 1 mm का हम टेपर दिखा देंगे यहां पर ऐसे। ये चीज आपको समझ में आ गई? सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल है। देखिए नीचे वाला पोर्शन स्ट्रेट बिल्कुल फ्लैट है, ऊपर वाला पोर्शन 12 है, यहां पे 12 है, यहां पे 11 है, ऊपर से हल्का से 1 mm का टेपर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उसने कहा है कि भाई टेपर इज 1:100। तो यहां पर ये हो गई हमारी लेंथ। अब यहां पर एक क्वेश्चन और उठता है, क्या सर हम यहां पर 12 दिखाएं, यहां पर 11 डायमेंशन दिखाएं? नहीं दिखाना। बस आपको ये बनाकर साथ में क्या लिखना है, कंपलसरी हो जाता है, टेपर इज इक्वल टू 1:100, इतना लिख दीजिए, पूरे मार्क्स मिलेंगे। डायमेंशन शो कर देना, 50 लेंथ कितनी ली गई है वो शो कर देना। बस सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, शीट पे इजीली बना भी सकते हो।
सांख्यिकी अच्छे से समझ में आ गई।